नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पिछले साल 23 जून को बिहार के पटना में जब विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया था जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को हर हाल में हराना था, इस गठबंधन ने एकजुट होकर लड़ने का संदेश दिया तो देश की राजनीति में हलचल देखने को मिली। लेकिन कुछ महीनों में ही इस गठबंधन की सीमा दिखने लगी। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो गया, गठबंधन की गांठ भी खुलने लगी। चुनाव नजदीक है, लेकिन इंडी गठबंधन की तमाम गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई है। अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर आपस में ही बवाल देखने को मिल रहा है। कई दिनों से ऐसी खबर आ रही थी कि गठबंधन खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि इसमें शामिल पार्टियों में कोई तालमेल ही नहीं है। इसी बीच इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता का बयान सामने आया है, जिससे पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो क्लियर हो गया है। इंडी गठबंधन के इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या है इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा? शरद पवार के बयान से क्यों मचा हड़कंप? इंडिया गठबंधन में सब चंगा क्यों नहीं? गठबंधन टूटने की क्या है बड़ी वजह? विपक्षी दलों ने मिलकर जिस मकसद से इंडी अलायंस बनाया था वो फेल हो गया। पीएम मोदी को एक साथ मिलकर हराने का इनका सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। घमासान जारी है। कई बार ये खबर सामने आई कि इंडी गठबंधन में सब ठीक नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी लाज बचाने के लिए कहा कि सब कुछ ठीक है, हम सब एकजुट हैं। लेकिन अब जिस तरह से गठबंधन के बड़े नेता का बयान सामने आया है, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया है। स्टोरी में आगे बताएंगे क्या है गठबंधन टूटने की बड़ी वजह। लेकिन सबसे पहले बात शरद पवार के बयान की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इंडी गठबंधन में मौजूदा हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में दरार की बात भी स्वीकारी। उन्होंने कहा कि राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है। पवार ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी साथ काम कर सकती है, इसका मतलब पार्टियों में मार्चिंग नहीं है। शरद पवार ने कहा कि इंडी गठबंधन में कुछ पार्टियों की भूमिका उनके राज्यों में ही सीमित है। इंडिया अलायंस में कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल को लेकर आज तक चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र की चर्चा में मैं खुद नहीं करता, तो मेरी तरफ से जयंत पाटिल, कांग्रेस के नाना पटोले और यूबीटी के संजय राउत करते हैं। पवार ने कहा कि नेपाली लोकसभा को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। अच्छा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की 3 जगह को लेकर एमवीए में चर्चा नहीं हुई, इस विषय में एमवीए की बैठक होगी। वहीं मर्ज की खबरों को शरद पवार ने साफ तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और हम साथ में काम करते हैं, इसका मतलब दोनों पार्टी मर्ज हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरद पवार ने कहा कि सत्ता का गैर इस्तेमाल कैसे होता है ये हमने चंडीगढ़ में देखा। पार्टी मैंने बनाई, मुझसे ही नाम निशान छीन लिए गए, लेकिन मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। केंद्र में सत्ता है और राज्य में सत्ता कैसे हथियाना है, ये पीएम मोदी और अमित शाह का कार्यक्रम है। वहीं उन्होंने अशोक चौहान को लेकर कहा कि उनके बीजेपी में जाने से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अशोक को लेकर श्वेत पत्र निकाला, फिर वही हुआ जो होना था। इतना ही नहीं, शाहू महाराज की उम्मीदवारी पर शरद पवार ने कहा कि इस बार संजय राउत के बयान से चर्चा शुरू हुई। पार्टी में नए लोगों के आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है। योगेंद्र पवार व्यापारी हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। विधायक छोड़कर गए, ये चिंता की बात नहीं है। AR अंतुले सीएम थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। मेरे विदेश में रहने के समय 59 में से 5 विधायक को छोड़कर सबने साथ छोड़ दिया था, लेकिन चुनाव के बाद 95% विधायक हार गए। इसलिए इतिहास दोहराया जाएगा, ये तय है। बारामती में कौन लड़ेगा अभी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बारामती को लेकर विरोधी पक्ष ने भी तो उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो जिस तरह से शरद पवार ने इंडी गठबंधन को लेकर बयान दिया है, उसके बाद कई तरह की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इसमें टूट के पीछे की वजह क्या है। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण कोऑर्डिनेशन का अभाव। इंडिया गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक दलों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी कोऑर्डिनेशन का अभाव।
गठबंधन के तुरंत बाद कुछ नेताओं का यह प्रस्ताव आया कि एक संयोजक की नियुक्ति हो जो सभी दलों को एक सिरे में जोड़कर बात को आगे रखे, लेकिन संयोजक की नियुक्ति नहीं हो पाई। कहा गया कि नीतीश कुमार इस पद के लिए इच्छुक थे, लेकिन ममता बनर्जी के विरोध और कांग्रेस की सुस्ती के कारण उन्हें यह पद नहीं दिया गया। फिर वो बाद में एनडीए में शामिल हो गए। कोऑर्डिनेशन अभाव का आलम यह रहा कि इंडिया गठबंधन ने अलग अलग कमेटियां बनाई, लेकिन कभी उसकी एक मीटिंग तक नहीं हुई। इसी कारण गठबंधन कभी कोई साझा कार्यक्रम तक नहीं कर सका। इसके धीरे धीरे गठबंधन के दलों के बीच असंतोष बढ़ता रहा और इस प्रक्रिया से खुद को दूर करते चले गए। गठबंधन के एक नेता ने कहा कि मीटिंग का मतलब सिर्फ अगली बैठक की डेट तय करने तक रह गया था, तो ऐसे में यह आगे कैसे बढ़ता। दूसरी बड़ी वजह, विश्वास की कमी। इंडिया गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पर आ तो गए, लेकिन कभी वे आपस में विश्वास नहीं बना सके। गठबंधन होने के बाद भी इसमें सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे। सीट शेयरिंग का मसला हो या कुछ और, कई बार इन दलों के नेता आपस में ही बढ़ गए। इसका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव संदेश जाता रहा और इन घटनाओं ने इंडिया गठबंधन को कभी स्थिर होने ही नहीं दिया। साथ ही गठबंधन में कोई राजनीतिक दल अपने सियासी स्पेस से समझौता करने के मूड में नहीं दिखा। यही कारण है कि कई कोशिशों के बावजूद वे कभी एक साझा रैली तक नहीं कर पाए। कभी पटना, भोपाल तो कभी शिमला में रैली करने की तैयारी हुई, लेकिन आपसी विश्वास की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब तीसरा कारण, संवादहीनता। कहा गया कि गठबंधन को संवादहीनता ने लगभग समाप्त कर दिया। इसके लिए अधिकतर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगस्त में मुंबई में गठबंधन की मीटिंग होने के बाद कांग्रेस ने लगातार बैठक की डेट टाल दी कि उनके नेता 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। तब गठबंधन के अधिकतर नेताओं ने दबी जुबान में आरोप लगाया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम मिलने के बाद क्षेत्रीय दलों पर सीटों की अधिक हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाना चाहती है, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। कांग्रेस के लिए परिणाम बहुत ही खराब रहे। इसके बाद क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर दबाव बनाने लगे। शीर्ष नेतृत्व के बीच संवादहीनता बनी रही। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा न्याय यात्रा में लगाती रही। इस तरह संवादहीनता के अभाव में यानी कि बातचीत नहीं होने के अभाव में गठबंधन बेपटरी हो गया। अब चौथी वजह, अंतर्विरोध यानी कि आपस में ही कलह। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के नाम पर तमाम विपक्षी एक मंच पर आ तो गए, लेकिन वे अपने आपस में अंतर्विरोध को कभी नहीं हटा सके। मसलन पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट ने साफ संदेश दिया कि उनके बीच किसी तरह का समझौता मुमकिन नहीं है, जबकि दोनों गठबंधन का हिस्सा थे। उसी तरह पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और केरल में कांग्रेस लेफ्ट के बीच ऐसा ही अंतर्विरोध सामने आया। इसी गठबंधन के बीच जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कुछ सीटें मांगी, तो कांग्रेस ने इसे सीधे खारिज कर दिया। मुद्दों पर भी अंतर्विरोध सामने आया। जाति जनगणना के नाम पर ममता बनर्जी कभी सहमत नहीं रही, तो सनातन का मुद्दा उठाकर डीएमके ने बाकी दलों को पूरी तरह से असहज कर दिया। गठबंधन के एक नेता ने कहा कि कई मौकों पर ऐसा लगा कि एक मंच पर आने से लाभ से ज्यादा हमें तो नुकसान ही हो गया है। अब पांचवा और आखिरी कारण, कोई रोड मैप नहीं। जब से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सामने आया, तब से इसमें शामिल राजनीतिक दलों की गिनती और अंक गणित तक ही बात सीमित रही। गठबंधन काम कैसे करेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, विजन क्या होगा, जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, इस बारे में सहमति तो दूर एक छोटी पहल तक नहीं हो सकी। इंडिया गठबंधन के एक सीनियर नेता ने कहा कि रोड मैप तो दूर, मीटिंग के बाद मीडिया से बात कौन करेगा और उन्हें क्या कहेंगे, इसे तय करने में भी बहुत ज्यादा मत्थापच्ची करनी होती थी। इस तरह बिना रोड मैप के यह गठबंधन कभी आगे बढ़ता दिखा ही नहीं। हालांकि कुछ दलों ने शुरू से इस बात के लिए दबाव जरूर बनाया था कि सीट शेयरिंग और मुद्दों के रोड मैप पर सबसे पहले स्पष्टता हो जाए, जिससे जमीन पर इसे समय रहते अमल किया जा सके। लेकिन पिछले साल अगस्त की मीटिंग के बाद जो गठबंधन भटका, उसके बाद रोड मैप तय करना तो दूर,
इन्हें आपस में एकजुट रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। तो इन्हीं सब कारणों से आज इंडी गठबंधन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और जिस मकसद से इसको बनाया गया था वो पूरी तरह फेल हो गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।